हमारे सभी श्रोता साथियों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा हो रही है ना आपको राजकुमारी ज्योत्सना की कहानी सुनने की। हाँ, मैं सुनाऊंगी, भी शुरू करूंगी। उससे पहले हम गुरु भगवंतों की स्तुति करते हैं। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्विगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं आहर्निशम। संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु, पापों का कर सकूं शमन, पापों को कर सकूं हनन। सभी पंच परमेष्टि एवं पूज्य गुरु भगवंतों को हृदय की अनन्य आस्था सहित भाव वंदना अभिवंदना। आप सभी के हृदय में विराजित मंगलकारी शुद्ध आत्म तत्व को मेरा अभिनंदन। दोस्तों, बात चल रही है गंभीरता गुण, और जिस गंभीरता गुण का खजाना थी राजकुमारी ज्योत्सना। और राजकुमारी ज्योत्सना जो है ना, किसी मुसीबत में, कैसी मुसीबत में फंस गई थी, क्योंकि उसके माता पिता दोनों अड़ गए थे अपने अपने पसंद के लड़के के साथ उसका विवाह कराने के लिए। बेचारी क्या करे, माँ ने तो उसको टोकरी में बैठा दिया था, ऊपर से दूसरी टोकरी ढक दी थी और उसको बांध दिया था अच्छे से। उसके हाथ में वरमाला दे दी थी, जो टोकरी खोलेगा उसके गले में डाल देना। और अपने भांजे को गुप्त समाचार भी भेज दिए थे कि अगर तू हारने लगे ना तो सीधा आ जाना राजमहलों में और मैं तेरा विवाह करवा दूंगी। बाजी तेरे हाथ में ही है, तेरे से ही शादी होगी, घबराना मत। और इधर राजा ने भी अपने भतीजे के साथ पूरा अच्छे से प्लान कर रखा था, पूरी योजना बनी हुई थी राजा की भी, उसके हाथ में सत्ता भी है। चंद्र सिंह आखिर क्या करेंगे। ये सारी घटना इधर बन रही है और उधर धर्मघोष आचार्य है अपने शिष्यों के साथ विराजमान है। और शिष्य नगरी में गोचरी गए और आकर ये सारी बात जो सुनकर आए थे, देख कर आए थे, वो अपने गुरु भगवान को बताया। धर्मघोष आचार्य से पूछने लगे, भगवान जरा बता दो ना, हमें तो बड़ी जिज्ञासा हो रही है, आखिर राजकुमारी का विवाह दोनों में से किसके साथ होगा। और वृक्ष के नीचे धर्मघोष आचार्य बैठे हैं और शिष्य उनके साथ में बैठे हुए ये पूछ रहे हैं, अपनी जिज्ञासा का समाधान ले रहे हैं, बताओ किसके साथ विवाह होगा। आप तो भविष्य को देख सकते हैं, बता सकते हैं। जिस वृक्ष के नीचे ये चर्चा होती, उसकी टहनी पे भारंड पक्षी बैठा। उसने देखा आचार्य को, तत्क्षण उसे अपना पिछला जन्म याद आने लगा। मैं इन्हीं का था चेला, भारंड बना, क्योंकि आसाधना मैंने गुरु की करी। ज्योत्सना सुंदरी गंभीर परम। जहाँ शिष्य और गुरु की चर्चा हो रही थी, उस वृक्ष की टहनी पर भारन पक्षी बैठा था एक। जैसे ही आचार्य श्री की तरफ उसने देखा और उसको पिछला जन्म याद आ गया। अरे अरे, मैं तो भारन पक्षी इस जन्म में हूँ, इससे पिछले जन्म में मैं इन्हीं गुरु का शिष्य था और मैं भारन बना, त्रियंश बना, क्योंकि मैंने गुरु की आसाधना करी थी। क्या साधना करी थी, याद आ गई सारी घटना उस भारत पक्षी को।
भूल की थी भयंकर लापरवाही में, गुरु ने डांट कर प्रायश्चित था दिया। मैंने झूठी बनाई थी बातें कई, इन्हें बदनाम दुनिया के बीच किया। सुना उसने आचार्य श्री कह रहे, किसी तीसरे के संग होगी शादी, ज्योत्सना सुंदरी गंभीर परम। अब उसे भावन पक्षी को याद आ गया कि मैं बड़ी लापरवाही में रहता था और संयम में मैंने बड़ी भूल करी, दोष लगाए, और जब आचार्य श्री ने मुझे डांट कर प्रायश्चित दिया था ना, तो मैंने गुस्से में आके इनसे शत्रुता करके उन्हें दुनिया के बीच में बदनाम किया था, और इसी बीच में मेरी मृत्यु हो गई थी। और देखो, गुरु की आसाधना मैंने करी और उसका मैंने कोई आलोचना नहीं की, कोई क्षमा नहीं मांगी गुरुदेव से, और इसीलिए मैं भावन पक्षी बना हूँ, तिर्यंच गति मुझे प्राप्त हुई है। ये उसको याद आ गया। इसी बीच अपने विचारों से बाहर आया। शिष्य कह रहे थे, गुरुजी बताओ ना किसके साथ विवाह होगा ज्योत्सना राजकुमारी का। तो आचार्य श्री कह रहे थे, किसी के साथ नहीं होगा, ये तो दोनों बारातें आई हैं ना, दो दूल्हे हैं, इनमें से किसी के साथ विवाह नहीं होगा ज्योत्सना का। फिर आचार्य श्री, अरे किसी तीसरे के संग शादी होगी। अच्छा, ऐसा कैसे होगा गुरुजी? कौन है वो तीसरा? बताओ ना गुरुजी, प्लीज बता दो ना। शिष्य बोले, खुलासा करो गुरुजी। गुरु कहते भिखारी के माला डाले, पूर्वी चौराहे पर युवा सुंदर बली, पान जूठन वो भी भीड़ में बैठा है। कैसे सच होगा गुरुदेव का ये कथन, मची चेलों के मन में बड़ी खलबली, ज्योत्सना सुंदरी गंभीर परम। अब गुरु जी ने जैसे कहा कि किसी तीसरे के संग विवाह हो जाएगा उसका, तो कोई तीसरा ही ले जाएगा, वो दोनों तो देखते रह जाएंगे। शिष्य कहने लगे, गुरुजी कौन है वो तीसरा, बताओ ना जल्दी से। गुरुजी बता दो, और बड़ी मिन्नतें करने लगे। तो गुरुजी ने कहा, एक भिखारी है, सुंदर है, जवान है, और वो भी आज बहुत सारा खाने को मिलेगा, तो वह भी जूठन मिल जाएगी। इस आशा में राजधानी के पूर्वी चौराहे पर वो भिखारी बैठा है भीड़ के अंदर, और उसी के ही गले में माला डालेगी वो ज्योत्सना। अच्छा गुरुजी, पर होगा कैसे? ज्योत्सना तो महल के अंदर है, वो भिखारी तक कैसे आएगी? भिखारी अंदर जा नहीं सकता, कैसे होगी गुरुदेव ये बात सच्ची? अब चेलों के मन में तो बड़ी खलबली मच गई, और वो भावन पक्षी भी तो सुन रहा था। हाँ, तो उसने भी सोचा कि भाई कैसे बात बनेगी, और गुरुदेव की तो बात सच्ची हो जाएगी। इनको तो बड़ा भारी ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, और मेरी पुरानी दुश्मनी है, मैं इनकी बात सच्ची नहीं होने दूंगा। दुश्मनी जो पुरानी थी भारत के मन, उससे प्रेरित हो निश्चय था उसने किया। नहीं सच होने दूंगा कथन आपका, पुत्र श्रद्धा सभी की करूं वो क्रिया। उड़ के चौराहे पर आया भिक्षु देखा, उसको पंजों में लेकर उड़ान भरी। एक घने वन में ला करके छोड़ा उसे, हाफता दीन स्वर में वो कहने लगा, पक्षीराज कुसूर हुआ क्या मेरा, खाऊं जी भर मिठाई मौका है चूका। आप ले आए सैकड़ों
योजन मुझे मिले कैसे मिठाई, करो कुछ तुम्ही ज्योत्सना सुंदरी, गंभीर परम। भारन ने सोचा, मैं कथन कैसे सच होने दूंगा गुरुदेव? आपको क्या पता, मैं बैठा हूँ ना, आपकी बात गलत होगी तो सब शिष्यों में, सब लोगों में जो भी सुन रहे हैं, सब में आपकी बदनामी हो जाएगी और सबकी श्रद्धा उतर जाएगी। ऐसा काम करूँगा मैं, सच्ची नहीं होने दूंगा तुम्हारी इस बात को। मैं ये कथन झुटलाऊंगा, मैं ऐसा करूँ जिससे ये कथन झूठा हो जाए। और भारन ये निश्चय करके उड़ता उड़ता उस पूर्वी चौराहे पर पहुंचा जहाँ के बहुत सारे भिक्षु बैठे थे, बहुत सारे भिखारी बैठे थे, और उन्हीं के बीच में एक सुंदर और जवान, अलग ही दिख रहा था वो, चमकता हुआ उसका चेहरा। हाँ, भिखारी तो था पर अलग था सबसे। तो उसको देखा और भारन ने क्या किया, पंजों में लेकर और उड़ गया। और क्या किया, बहुत दूर उड़ता रहा दोस्तों, और एक घने जंगल में ले जाके उसको छोड़ा उसने। अब भारन पक्षी के पंजों में वो भिखारी, उसको तो ये लगा बस मेरी मौत आई। और जब उसने जिंदा छोड़ दिया, उसे जंगल में लाके बिठा दिया एक तरफ, अब बड़ा हाँफने लगा और बड़े कातर स्वर में, दीन स्वर में कहने लगा, पक्षीराज आप बड़े बलवान हो, मेरा क्या कसूर हुआ, क्यों मुझे वहाँ से उठा लाए? अरे मैंने तो सोचा था आज मुझे जी भर मिठाई खाने को मिलेगी, खूब सारी मिठाई खाऊंगा, पर देखो ना आप तो मुझे यहाँ जंगल में ले आए, कितने सैकड़ों योजन दूर आ गया मैं, कैसे मिठाई मिलेगी अब मुझे? बताओ मैंने क्या बिगाड़ा आपका? कहाँ जन्म जन्म की दुश्मनी तुमने मेरे से निकाली है? पक्षीराज आप तो बड़े बलवान हो, आपके तो दो तरफ मुंह हैं, अप्रमादी कहलाते हो, पर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दोस्तों आपको पता है भारन पक्षी क्या होता है? भारन पक्षी बहुत बड़ा, एक समझ लो बाज होता है ना, गिद्ध बाज, उससे तो बहुत बड़ा होता है। और उसके दो तरफ मुंह होते हैं, शरीर एक ही होता है, मुंह दो तरफ होते हैं। चेहरे मतलब जो पक्षी का चेहरा होता है ना, वो दो तरफ होते हैं उसके। और भारन दोनों तरफ देख सकता है, पीछे भी कोई शत्रु हो तो उसको भी देख सकता है और अपना बचाव कर सकता है। और भारन के पैर तो एक पक्षी के समान होते हैं, दो ही पैर होते हैं, और मुंह उसके दो होते हैं। तो भारन पक्षी बड़ा अप्रमत्त माना जाता है और उपमा दी जाती है साधु को, मुनियों को, कि भारन पक्षी के समान प्रमाद रहित बनो। तो बड़ी प्रशंसा कर रहा है वो भिखारी और कह रहा है, पक्षीराज क्या आपने मेरे से दुश्मनी निकाली, मुझे यहाँ पे लाके छोड़ दिया, मैं तो भूखा हूँ और मुझे तो मिठाई खानी है, अब बताओ मिठाई कैसे मिलेगी मुझे? भारन सोचे मेरा रोष आचार्य पर, इस बेचारे ने क्या है बिगाड़ा मेरा, कहे इतनी मिठाई ले आता हूँ मैं, जितनी तूने कभी ना करी कल्पना, उड़ता आया महल की तरफ गई नजर, छत पे ढेरों मिठाई की थी टोकरी, एक टोकरी लेकर उड़ा तेजी से, आके भिक्षु के आगे रखी उसने, अब मैं जाता खाओ तुम मिठाई बोला, उड़ गया पक्षी तो अपनी ही धुन में, हर्ष से खोलता कांपा सारा बदन, कंठ में कुंवरी ने माला जो डाल दी, ज्योत्सना सुंदरी गंभीर परम। जब भिखारी ने बहुत रिक्वेस्ट करी, मिन्नत करी और बड़ी कातरता से कहा, देखो मैं तो भूखा हूँ
और मैं मिठाई खाने की आस में बैठा था और तुम मुझे सैकड़ों योजन यहाँ उठा कर ले आए। क्या मेरी ऐसी गलती हुई है? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तो भारत ने कहा, मन में सोचा, हाँ मेरा तो आचार्य श्री पे गुस्सा था भाई, इस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा मेरा। कहने लगा, अच्छा मिठाई खानी है ना, मैं यहीं ला तेरे को ला के देता हूँ मिठाई। इतनी मिठाई लाऊंगा, इतनी मिठाई लेके आता हूँ कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मस्ती से खाना तू, जितनी खाई जाए। और ऐसा बोल के कहने लगा, यहीं बैठा रहे ना, मैं अभी लाता हूँ मिठाई। और इतना कह के भारत ने उड़ान भरी इधर वो महल की तरफ। और महल देखा तो छत पर नजर गई, वहाँ तो खूब सारी मिठाई टोकरियाँ भर भर के रखी थी। अब एक टोकरी थी जो कि बंद थी, दूसरी टोकरी उसके ऊपर ढकी हुई थी और ऊपर से बांधी हुई थी। पता है ना आपको उसमें कौन थी? ज्योत्सना थी, उसकी माँ ने, रानी ने उसमें बंद कर रखी थी। अब भारत ने सोचा कि दूसरी टोकरी उठा के ले जाऊंगा तो मिठाई नीचे गिर जाएगी उड़ते उड़ते, तो ये टोकरी सुरक्षित है, इसको ही लेके चलता हूँ। बंधी हुई है, ढकी हुई है। तो भारत ने वो ढकी हुई टोकरी उठाई अपने पंजों में। बलवान तो होता ही है, भारत पक्षी बहुत बलवान होता है, हाथी को भी लेके उड़ सकता है वो। तो भारत ने वो मिठाई की टोकरी ढकी हुई जो थी वो उठाई पंजों में और लेके तेजी से उड़ा और आके भिखारी के सामने जंगल में जाके, जहाँ पर वो भिखारी था ना, वहाँ पर वो टोकरी रख दी। दोस्तों समझ आ रही ना कहानी? हाँ, देखो देखो कैसी किस्मत कहाँ ले जाती है। आचार्य श्री का कथन है, झूठा तो हो नहीं सकता। धर्मघोष आचार्य बड़े ज्ञानी, तो उनका कथन झूठा कैसे होगा? वही टोकरी और उसी में ज्योत्सना थी। और कहने लगा, भिखारी के आगे रख के टोकरी, ले भाई खा ले खूब मिठाई, अब मैं जा रहा हूँ। और इतना कह के भारत तो अपनी धुन में उड़ गया। अब वो तो बड़ा खुश हो गया भिखारी, तो उसको तो मिठाई खानी थी, भूख लगी थी। अब उसने जो मिठाई खाने के लिए टोकरी को खोली, बड़ी खुशी खुशी, तो उसका पूरा बदन कांप गया जैसे ही उसने टोकरी खोली। और अंदर से राजकुमारी ने तुरंत माला उस भिखारी के गले में डाल दी। देखा भी नहीं कि कौन है, बस माँ ने कहा था ना उसकी कि टोकरी जो खोले फौरन माला डाल देना गले में। नाथ स्वीकारो तन मन समर्पित है, जीवन संगिनी आपकी दासी हूँ मैं। उस भिखारी ने फिर गद गद हो करके किया गंधर्व विवाह सूर्य की साक्षी में। पिए खाने को कुछ लेके आता अभी, इतना कह के अदृश्य हुआ भिखारी। ज्योत्सना सुंदरी गंभीर परम। आप जैसे ही माला डाल दी इसके गले में, माला डाल दी, तो माला डालने के साथ साथ वो बोल भी रही है, ज्योत्सना राजकुमारी, नाथ मैं आपको समर्पित हूँ, जीवन संगिनी हूँ, आपकी दासी हूँ। और भिखारी बड़ा गदगद हो गया, बड़ा हर्षित हो गया। अरे इतनी सुंदर 64 कला भंडार और इतनी सुलक्षणा राजकुमारी मेरे गले में माला डाल दी। और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया सूर्य की साक्षी में। और कहने लगा, भाई भूख लगी है, देखो मुझे तो, मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ अभी। और प्रिय तुम यहीं बैठना। किसको कह रहा है प्रिय? राजकुमारी को। अब तो पत्नी बन गई, शादी कर लेना। गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह मान्य होता है, तो उसने कर लिया गंधर्व विवाह दोनों ने। राजकुमारी की भी मतलब सहमति थी। उसको तो ये पता है मेरी माँ का आदेश पालन कर रही हूँ मैं। अब आदेश किसका पालन कर रही है, वो तो कोई नियति, कोई किस्मत अलग ही करवा रही है उससे। पर राजकुमारी तो यही समझ रही ना, मेरी माँ ने जो कहा वही पूरा कर रही हूँ। अब वो तो चला गया भिखारी कि खाने का कुछ लेके आता हूँ। उसने कहा, हाँ भूख तो मुझे भी लगी है पतिदेव। भिखारी चला गया एक तरफ। ज्योत्सना वृक्ष के नीचे बैठी हुई,
अपने जीवन की घटनाओं को सोचती। आया दिव्य वेशी सौम्य एक नौजवान, बोला छोड़ो भिखारी को, हो जाओ मेरी। राजकुमारी ने फटकारा, दूर हो जा, आते स्वामी मेरे तेरी खैर नहीं। ज्योत्सना सुंदरी। तीव्र रोशनी हुई प्रगटा था भिक्षु, बना विद्याधर वो ही भव्य नौजवान। प्रिय राजा मैं विद्याधरों का सुनो, बैठो हाजिर है सुंदर हमारा विमान। असमंजस में ताकती राजसुता, उसने बतलाया मैंने परीक्षा ली थी। ज्योत्सना सुंदरी। अब ज्योत्सना पेड़ के नीचे बैठी है, भिखारी एक तरफ चला गया खाने का कुछ लाने के लिए, और वो सोच रही है क्या होना था और क्या हो रहा है, कैसा मेरा जीवन, कैसी घटनाएं घट रही हैं। देखो देखो 2 बारातें आई और ये मैंने गले में बाला डाल दी, ना मालूम ये कौन है, पर माँ ने जैसा कहा था मैंने तो वैसा ही किया, पता नहीं क्या होगा मेरे जीवन का। उसी समय एक बड़ा दिव्य वेश वाला, बड़ा सौम्य सुंदर एक नौजवान आता है और कहता, कहाँ भिखारी के तूने माला डाल दी, छोड़ दे उसे, मेरी पत्नी बन जा। राजकुमारी ज्योत्सना ने कहा, हाथ मत लगाना मुझे, पास मत आना मेरे, दूर चला जा, अभी आ रहे हैं मेरे स्वामी और तुझे आके देख लेंगे। मतलब भारतीय नारी चाहे उसका जो भी पति हो, पति के अलावा दूसरे पर पुरुष को बिल्कुल उसकी वांछा नहीं करती, उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती है। भारतीय नारी वो ज्योत्सना ऐसी ही थी। उसने फटकार लगा दी उस नौजवान को, होगा तो कोई होगा, मेरे क्या करना तेरा, मेरा पति जैसे भी हैं वो ही मेरे को अपनी पत्नी कह सकते हैं, और तू जल्दी चला जा यहाँ से। और जैसे उसने तेवर बदले ज्योत्सना ने, हमारे सभी श्रोता साथियों को संबोधित श्री का जय जिनेंद्र नमस्कार। बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा हो रही है ना आपको राजकुमारी ज्योत्सना की कहानी सुनने की। हाँ, मैं सुनाऊंगी, भी शुरू करूंगी। उससे पहले हम गुरु भगवंतों की स्तुति करते हैं। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत, आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन, करती हूँ मैं आहर्निशम, संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु, पापों का कर सकूं शमन, पापों को कर सकूं हनन। सभी पंच परमेष्ठी एवं पूज्य गुरु भगवंतों को हृदय की अनन्य आस्था सहित भाव वंदना अभिवंदना। आप सभी के हृदय में विराजित मंगलकारी शुद्ध आत्म तत्व को मेरा अभिनंदन। दोस्तों, बात चल रही है गंभीरता गुण, और जिस गंभीरता गुण का